Hello everyone, welcome back to our computer science class in education। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नेटवर्किंग चैप्टर का टोपोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे नेटवर्क डिवाइसेस, आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? हम जानते हैं इन ए नेटवर्क a number of computers are connected together. So there may be certain conditions on which these computers are connected. Okay, and on the basis of these conditions, the computers are physically arranged. Networking में more than one computer or more than one hardware devices like printer, speaker, scanner, ये सब connected रहते हैं। So सबको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, that physical structure is called topology. Here we define a topology is an arrangement of physical connections among nodes in a computer network. So जिस तरीके से एक नेटवर्क बनता है, computers and any hardware devices are connected, that is called your topology. So यहाँ पर हम एक नया टर्म पढ़े, नोड। What is node then? Any computer or any physical or hardware device which is directly connected in a network. कोई भी डिवाइस या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी एक नेटवर्क में रहते हैं वो उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, सो इसको हम इन ए बेटर वे एक स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर और डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सो हम देखेंगे किस तरीके की हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है एक तरीका का नहीं होता। द फिजिकल कंडीशंस और द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड एंड द डिवाइसेस अवेलेबल। ओके, सो टोपोलॉजी is divided into mainly three types: bus topology, star topology and tree topology. Bus, star and tree. So ये है bus topology का structure. Bus topology. So यहाँ पर देखिए, this is the cable which connects a number of computers. These are called node. ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये एक प्रिंटर है, दिस इज अनदर कंप्यूटर सिस्टम, सो इट इज रिटन एज नोड, दिस इज अनदर नोड और मशीन, दिस इज अनदर नोड, यहाँ पर लिखा है नोड, ये है सर्वर नोड, क्लाइंट नोड। सर्वर मीन्स द मेन कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज एक्सेस्ड बाय द अदर क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल लैब में द कंप्यूटर which is established or which is operated by your computer teacher is your server computer. उनके पास आपका सारा फाइल्स, आपका रिकॉर्ड्स, प्रोजेक्ट्स है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से उस फाइल्स को एक्सेस करते हैं। So your teacher's computer is the server computer and the students and the systems which are accessed or used by students are called client computers or client node, server node. So ये है आपका server node, बाकी है client node. This is another node or another system. Here ये जो केबल को हम बोलेंगे backbone. This is the backbone or the cable which attaches or connects all these computer systems and the hardware devices. Here at the end of the backbone, terminators are there. This is terminator, this is terminator. So in this way bus topology is arranged. So कैसे काम होता है? So the data is transmitted from one node to another. ठीक है, देखिए ये नोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है। All these nodes are connected to this medium called backbone or the cable is called the backbone. So अगर कोई भी सिस्टम दूसरे सिस्टम को कोई डाटा पहुंचाए या कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम से डाटा एक्सेस कर रहा है,
तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ये बैकबोन को, फिर ये जो सिग्नल है ये केबल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा, ट्रेवल्स। One node transmits the data to another node, which is traveled through this backbone, not directly to another node, ठीक है, and received by that particular node for which it is meant, जिसके लिए एक नोड डाटा भेजा है वो उसको पहचान के ये बैकबोन के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। तो कैसे पहचानते हैं एक मशीन का डाटा दूसरा मशीन कैसे आइडेंटिफाई करता है? दैट इज पॉसिबल थ्रू आईपी एड्रेस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग का कुछ टर्म्स जब आएगा। आईपी एड्रेस दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक मशीन्स का कोई एड्रेस होते हैं। आप नेट जब यूज करते हैं देखते होंगे कोई कोई एड्रेस आता है लाइक 192.01. समथिंग लाइक दिस। दिस इज द आईपी एड्रेस एंड हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम डाटा सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क में होंगे, तो जिस मशीन के लिए ये इंटेंडेड है ये ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सो हियर द नोड्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, rather थ्रू दिस बैकबोन और केबल। टर्मिनेटर का काम क्या है? फिर जब वो सिग्नल जो डाटा यहाँ ट्रांसमिट होता है जब उसका काम हो जाए then it is cut by the terminator so that the backbone is released to catch another request or another signal. When the data is reached to its destination, then the signal is released to the terminator and the backbone gets free to catch another data. Okay, so हम बॉक्स टोपोलॉजी क्यों करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? At a time only one node can transmit data. यहाँ पर एक साथ ये दो, suppose this node and this node cannot transfer data at a time to this one. No, this does one time, then at another point of time this does its operation like this. Next, easy to install. यहाँ पर केबल का खर्चा कम होता है और केबल का लेंथ भी कम ही यूज होता है, इसलिए हमको कॉस्ट भी कम आता है। सो इट इज इजी टू इंस्टॉल और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि इसको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट भी, खर्चा भी कम आता है। फेलोर इन एनी नोड डज नॉट अफेक्ट अदर्स। कोई एक नोड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी नोड सेफ रहेंगे, पर अगर सर्वर डैमेज हो जाए तो बाकी नोड को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल नोड में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे, अपना काम चलाएंगे, डाटा ट्रांसमिट करेंगे थ्रू दिस नेटवर्क, थ्रू द बैकबोन। नेक्स्ट, इफ टर्मिनेटर फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। अगर ये टर्मिनेटर फेल हो जाएगा तो फिर पूरा नेटवर्क का काम बंद हो जाएगा। सो ये है आपका बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी looks like a star. This is at the center there is a hub or switch to which all the computer systems and the hardware devices are connected. The computers are not connected to each other. Computers एक दूसरे के साथ नहीं, rather एक हब और स्विच के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप आपका कंप्यूटर लैब में देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक हब होगा, स्विच होगा
वहाँ पर ऐसे केबल्स, ऐसे ब्लॉक्स होगा जहाँ पर हर कोई सिस्टम का एक केबल आके अटैच्ड रहेगा, ठीक है। सो जब भी कोई नोड दूसरे नोड को डाटा ट्रांसमिट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो उस नोड को नहीं, रादर भेजेगा हब और स्विच को। पर दैट डाटा और दैट रिक्वेस्ट और सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू all the other nodes. For example, this is the node which requesting for a file to this node. Suppose this is node 1, this is node 3. So node 1 is requesting a project file from the node 3. So that request is accessed by the hub or switch, then it is transmit to all the other nodes, but it is cut by or received by node 3 because it is intended for this, okay. and और एक बात है, अगर कोई भी नोड हमारा डैमेज हो जाए, कोई भी नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो बाकी सारे नोड्स अनअफेक्टेड रहेंगे, वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो हब और स्विच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा इंटरनेट स्टॉप हो जाएगा। सो इसको एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम स्टार टोपोलॉजी इंस्टॉल करेंगे? इजी इंस्टॉलेशन, पर इसका केबल लेंथ ज़्यादा रिक्वायर करेंगे हम, और कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी। मोर एफिशिएंट, इसको यूज करना ज़्यादा आसान है। इजी टू डायग्नोज फॉल्ट, कहाँ पर फॉल्ट है, सपोज हम काम कर रहे हैं, कोई काम अटक गया, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहे, सो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट हब के साथ कनेक्टेड है। इजी टू एक्सपांड, इसको हम इजी टू एक्सपांड मतलब और कोई कंप्यूटर यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर्स आर अटैच्ड हियर इन दिस स्टार टोपोलॉजी। हम चाहें और 1 2 3 4 जो भी कंप्यूटर्स हम न्यूली इस हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन। फेलोर इन वन हब लीड्स टू फेलोर ऑफ नेटवर्क। फेलोर इन हब और स्विच लीड्स टू द फेलोर ऑफ एंटायर नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी looks like a tree because this is a combination of bus topology and star topology. Tree topology, combination of bus and star topology. More than one star topologies are connected like a bus. So it is a hybrid structure. Hybrid mean mixtures, hybrid structure. So यहाँ पे देखिए, this is the cable or the backbone of the bus topology. These two are the terminators. आप पहले देखे हैं बस टोपोलॉजी में। ये है 1 स्टार टोपोलॉजी, 2nd स्टार टोपोलॉजी, 3rd and 4th. 4 स्टार टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड इन 1 बस टोपोलॉजी. सो ये है हब, सपोज हब 1, हब 2, हब 3, हब 4. ये हब 1 के साथ ये सारा आपका एक पूरा कंप्यूटर्स, इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. सो दिस इज 1 स्टार टोपोलॉजी, दिस इज अनदर, दिस इज द नंबर 3, नंबर 4. ठीक है, एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड टू ए बस. सो ये क्यों हम करेंगे? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ नेटवर्किंग स्ट्रक्चर. नेटवर्क एक्सपांशन इज पॉसिबल. सो ये बस टोपोलॉजी में हम कोई भी स्टार नेटवर्क और स्टार टोपोलॉजी
इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इफ वन फेल्स अदर नेटवर्क रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड कंटिन्यूस वर्किंग। अगर कोई सो यहाँ पर हम एक सिंगल नोड या सिंगल सर्वर सिंगल हॉब से काम नहीं चलाते हैं, हियर ऑल आर इंडिपेंडेंट। सपोज ये स्टार टोपोलॉजी आपका फेल हो गया, ये हॉब आपका खराब हो गया, तो बाकी पूरा नेटवर्क स्टॉप कर जाएगा, पर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये खराब हो गया तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका टोपोलॉजी, दैट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड, हाउ इट इज कॉन्फ़िगर्ड। सो हम पढ़े आज टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, दैट इज बस, स्टार एंड ट्री। देखिए इसका फिजिकल स्ट्रक्चर थ्रू डायग्राम्स, कैसे डाटा ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर हम नया टर्म भी पढ़े, दैट इज नोड, सर्वर, क्लाइंट। सर्वर इज दैट सिस्टम टू व्हिच all the other systems are accessed and request for data। जो भी मेन कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ से हम सारे फाइल्स एक्सेस करते हैं वो है हमारा सर्वर, जो एक्सेस करता है वो है क्लाइंट। सर्वर, द सिस्टम which plays the lead role in a network and contains all the required data need to be accessed by clients. Then what is clients? The systems which access data। ओके, और एक टर्म हम पढ़े नोड। नोड, एनी कंप्यूटर सिस्टम और एनी हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एक्सेट्रा इज कॉल्ड नोड। तो आज क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया, वीडियो समझ में आया, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमको ईमेल कीजिए टू आवर IT, दैट इज educathan2020@gmail.com। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग एजुकेथन। थैंक यू सो मच।